नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं बलबीर सिंह सरिता राजपूत। हम लोग दोहरे चरित्र में जीते हैं और ख़ास करके राजनीतिक लोग, और ये बात मैं बड़ी विनम्रता से कह रहा हूं कि हम लोग वाकई में ही दोहरे चरित्र से जीते हैं, क्योंकि हम लोगों में के अंदर जो है सच के साथ खड़े होने का साहस ही नहीं है। और सच क्या है? सच वो नहीं, भारत का सच ही मेरे लिए सच है। भारत का मन ही मेरे लिए सच है और कुछ भी मेरे लिए सच नहीं है। भारत का सच ही बस मैं एक सच मानता हूँ और भारत का मन ही मेरे लिए सच है। इसके अलावा कोई विद्वान कुछ भी कहे, कुछ भी प्रवचन दे, लेकिन मेरे लिए भारत का मन ही सच है। अगर ये कहा जाए कि औरंगजेब रोड का नाम बदल देना चाहिए, तो पता राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक दल क्या कहेंगे? राजनीतिक दल कहेंगे कि क्या इससे रोजगार मिल जाएगा, क्या महंगाई कम हो जाएगी? अरे भाई, ये आपको ही पता है, हमको ही पता, सबको पता है, इससे रोजगार नहीं आएगा, महंगाई कम नहीं होगी। इतनी अकल तो सभी को है, और जो मैं बात कर रहा हूँ तो इतनी अकल तो मुझे भी होगी। किन चीज़ों से जो है औरंगजेब का नाम का जो रोड है, औरंगजेब रोड, नाम बदलने से महंगाई नहीं ख़त्म होगी, रोज़गार नहीं मिलेगा, ये तो सच है। लेकिन जब कुछ नुकसान है ही नहीं अगर रोड का नाम बदलने से, तो पहले नाम ही बदल दिया जाए। 5 मिनट का तो काम है। फिर रोज़गार भी देखेंगे, महंगाई को भी देखेंगे, फिर जैसे जनता कहती, जैसे लोग कहते वैसे करो, वैसे करेंगे। और सभी लोग इस देश के, या सभी देश की सत्ताधारी पार्टी हो चाहे विपक्ष हो, अगर सभी सहमत है तो एक बार हाथ उठाकर सभी एक साथ कहें कि नाम बदलना चाहिए। उसके बाद में, नाम बदलने के बाद में औरंगजेब रोड का नाम फिर रोजगार पर लगेंगे, फिर महंगाई पर लगेंगे, फिर गरीबी पर लगेंगे, भ्रष्टाचार पर लगेंगे, बाकी सारे कामों पर लगेंगे। और लोग औरंगजेब के साथ भी अपने आप को जोड़ना चाहते हैं, और अकबर के साथ भी अपने आप को जोड़ना चाहते हैं। तो क्या जौनपुर के साथ भी जोड़ना चाहते हैं आप? मैं आपको जौनपुर की हिस्ट्री बताऊं। बिहार में जहाँ पर नीतीश कुमार ने जन्मे हैं, जहाँ बख्तियारपुर में, बख्तियारपुर क्यों रहे भाई नाम? और बख्तियारपुर का आप इतिहास से खंगाल कर देखिए, बख्तियारपुर का नाम को सर्च करके देखिए। बख्तियारपुर कलंक है भारत के लिए। बख्तियारपुर भारत के माथे पर एक कलंक है। बख्तियारपुर की हिस्ट्री जानकर देखिए आप। बख्तियारपुर कलंक है भारत के लिए, और लोग उसके नाम के लिए भी लड़ रहे हैं। फालतू की बातें करते हैं कि उससे स्कूल के कमरे बन जाएंगे क्या, शौचालय बन जाएंगे क्या, रोजगार आ जाएगा क्या? ये कोई तर्क हुआ यार? फालतू की बातें करते रहते हैं लोग। दरअसल लोगों को दुनिया की हिस्ट्री का पता ही नहीं है। बस फालतू की बातें करने से मतलब फालतू की बातें करते रहते हैं लोग। इस्तांबुल में 1600 साल पुराना ढांचा, बताइए कितनी बार गिराया गया? बताएगा कोई?
दुनिया में एक भी स्थान मुझे बता दीजिए, एक देश जहाँ बता दीजिए जहाँ स्वतंत्रता मिलने के बाद, गुलामी से मुक्ति पाने के बाद किसी भी देश ने गुलामी के प्रतीक चिन्हों को ढोया हो। नहीं ना, एक देश बता दीजिए। और जब अयोध्या का विषय चल रहा था तब भी ऐसे ही तरह आते थे लोगों की तरफ से। तब भी लोग यही सवाल करते थे कि इससे कौन सी नौकरी मिल जाएगी। भाई लोगों, आप लोगों की दुर्गति ही इसलिए हुई इस देश में क्योंकि आप के मन के साथ आपने अपने आप को जोड़ा ही नहीं। भारत के मन के साथ लोगों ने अपने आप को जोड़ा ही नहीं आज तक 75 साल के अंदर। मान लो अभी प्रश्न करे कोई कि मथुरा में रामकृष्ण जन्मभूमि मुक्त होनी चाहिए, तो भी लोग कहेंगे कि इससे स्कूल के कमरे बन जाएंगे क्या, रोजगार मिल जाएगा क्या, शौचालय बन जाएंगे क्या। अरे भाई 5000 साल से ये देश जन्माष्टमी मना रहा है। सारी विद्वानता राजनीतिक दलों में नहीं होती हैं कि कुछ कि राजनीतिक दल के नेता अभिनेता बन गया तो सारी बुद्धि या ज्ञान पूरा उसी में आ गया है। आम आदमी स्कूल नहीं गया है, उसके पास भी विवेक है, उसके पास भी बुद्धि है, उसके पास भी समझ है कि क्या करना चाहिए और क्या करना नहीं चाहिए, क्या सही है और क्या गलत है। कहते औरंगजेब रोड भी रहे। क्यों रहे भाई औरंगजेब रोड का नाम? नेहरू का नाम रहे, ठीक, अच्छा है। गांधी जी का नाम रहे, ये भी अच्छा है। दीनदयाल उपाध्याय जी का नाम रहे, ये भी अच्छा है। महाराणा प्रताप जी का नाम रहे, ये भी अच्छा है। भारत के मान सम्मान के साथ जो लोग जुड़े हैं वो सब अच्छा है, उनके नाम पर ये सब होना चाहिए। बाकी औरंगजेब के नाम पर क्यों होना चाहिए? क्या लेना देना हमें औरंगजेब से? और औरंगजेब रोड का नाम अगर बदल कर कुछ और नाम रखा जा रहा है तो ये कौन सा स्कूल विरोधी हो गया? कैसे स्कूल विरोधी हो गया? ये कैसे शौचालय विरोधी हो गया? कैसे बातें करते हैं लोग इस देश के अंदर, और वो भी मंच पर बढ़ चढ़कर बातें करते हैं। और कुछ ऐसे मूर्ख लोग हैं जो 10, 20, 50 जो तालियां बजा रहे होते हैं। मैं तो कहता हूँ कि ऐसे लोगों को मेरा दिल से प्रणाम है। ऐसे लोगों की बुद्धि को मैं सल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ। फिर क्यों लड़े थे देश में आज़ादी के लिए? झंडे के लिए हम क्यों लड़ते हैं कि चाहे मेरी जान भी चली जाए, चाहे हमारी जान भी चली जाए, मगर झंडा नहीं झुकना चाहिए? क्यों लड़ते हैं? कपड़े का तो होता है, कपड़े का ही तो एक टुकड़ा है, उससे कौन सी नौकरियां महंगाई कम हो जाएगी? उससे कौन सा आलू प्याज सस्ता हो जाएगा, मिलने लग जाएगा? और हो सकता कि कल ऐसे विद्वान भी आ जाएं भारत में, क्या पता ऐसे नेता भी आ जाएं भारत में जो ये कहें कि झंडा थामने से कौन सा ब्रेड मक्खन सस्ता मिलने लग जाएगा, कौन से 25 रुपये की ब्रेड मक्खन 15 या 20 रुपये में मिलने लग जाएगा। अब ऐसे लोगों को क्या कहेंगे भाई? क्योंकि अभिव्यक्ति की आज़ादी है भारत के अंदर। उन लोगों को सलाम करने के, प्रणाम करने के अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है। गुलामी के प्रतीक चिन्ह हटने ही चाहिए। भारत की मूल और सहज के साथ जो लोग हैं, जो प्रतीक चिन्ह हैं, वही भारत में स्वीकार्य होना चाहिए। हमारा शासन है, सब प्रभु राष्ट्र है हमारा, हमको पूरा अधिकार है, क्या दिक्कत है? और एक बात कहकर मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। जहाँ से मुगल आए थे वहाँ बहुत बुरी हालत है दोस्तों। वहाँ कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं है। और यहाँ हम जान देने को अड़े में, हम जान देने को यहाँ तैयार हो रहे हैं। बोलते हैं औरंगजेब का नाम नहीं हटना चाहिए, औरंगजेब का नाम नहीं बदलना चाहिए। APJ अब्दुल कलाम साहब
का नाम होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? औरंगजेब की जगह डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का नाम क्यों नहीं होना चाहिए? APJ अब्दुल कलाम औरंगजेब का रोड का नाम हटा करके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मार्ग होना चाहिए, और क्यों नहीं होना चाहिए? क्या लेना देना है हमारा औरंगजेब से? अगर मुझे चुनना होगा तो अब्दुल हमीद और बाबर में, तो मैं सच कहूं तो मैं अब्दुल हमीद चुनूंगा। और क्यों रहेगा बाबर का नाम, बाबर रोड का नाम क्यों रहेगा? क्या लॉजिक है उसके पीछे? क्यों लड़ते हैं लोग इस नाम को हटाने के पीछे? और हमें ताजमहल और लाल किला गिराने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारी ज़मीन पर हमारे हाथों से, हमारी संपदा से बने हुए भवन हैं। किसी के बाप की धरोहर नहीं है, वो अपने घर से नहीं लाए थे। ये सब हमारी धरोहर है, भारत की धरोहर है, भारत की संपत्ति है, भारत की संपदा है ये। क्या बाबर या औरंगजेब घर से लाए थे अपने? और हमको ये समझना चाहिए पूरे भारत के लोगों को, जो लोग ये कहते हैं कि ये ताजमहल या लाल किला, ये कुतुब मीनार और न जाने क्या क्या, पता नहीं क्या क्या अटरम सटरम ये मुग़लों ने बनवाया था क्योंकि मुग़ल आए थे और उनके पास एक विजिटल था। अरे भाई, मैं तो कहता हूँ कि झांसी आए थे वहाँ तो इन्होंने 2-4 ताजमहल और कुतुब मीनार, पता नहीं लाल किले कितने बनवा दिए होंगे इस हिसाब से, तो सैंपल के तौर पर नहीं। असल में तो ये बाबर बर्बर था, क्रूर थे। ये चबूतरे पर घोड़ा खड़ा करके और नोच नोच कर खाते थे। उस शक्ल में आए थे बाबर। और ये मैं इतिहास से बता रहा हूँ, अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ। और लोग कहते हैं कि वो इतने बड़े वास्तुकार थे कि लाल किला ताजमहल बना दिए। ये हमारे लोगों ने बनाया, ये हमारे लोगों ने बनाया है, हमारे पैसे से बना है, हमारी ज़मीन पर बना है। वो आए थे और चले गए मुग़ल। अभी भारत को तय करना है। अभी भारत को तय करना होगा कि उनका नामकरण कैसे हो। ध्वस्त क्यों करें हम लाल किले को, ताजमहल को, या कुतुब मीनार को, या किसी और चीज़ को? उसकी तख्ती बदल देंगे हम। भारत उसकी तख्ती बदल देगा, और उसकी तख्ती भारत के मन की होनी चाहिए, क्योंकि हमारा पैसा लगा है राष्ट्रपति भवन बनाने में, लाल किला बनाने में, ताजमहल बनाने में। न जाने कितने भवन बनाए हैं जो हमारे पैसे पर, हमारी ज़मीन से और हमारे हाथों से बने हैं। और इसलिए तख्ती हम तय करेंगे, तख्ती भारत तय करेगा कि नामकरण किसका हो। और इसलिए जिन लोगों को ये ऐतराज़ है कि औरंगजेब रोड का नाम नहीं बदलना चाहिए, वो अपने दिल में रखें औरंगजेब को और बाबर को। लेकिन भारत में गुलामी के सब चिन्ह टोटली बदलने चाहिए, और बदले जा रहे हैं। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पर। जब तक लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बाकी इधर उधर के वीडियो सब सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं। ऐसे वीडियो भी लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तो लोगों तक कुछ पहुंचेगा, लोगों को जानकारी मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।